हाय, आज हम लोग क्लास 12th सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसके बारे में आज हम क्या करेंगे सीखेंगे। और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन, यानी पोलन का स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे, देखेंगे। आज का टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन, यानी पोलन का स्ट्रक्चर सीखेंगे आज। देखेंगे एक पोलन बनाएंगे, यहां पे देखेंगे ये स्ट्रक्चर है, ये देखेंगे ये वाला जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को क्या बोलेंगे, एक्साइन, एक्साइन बोलेंगे। और ये जो एक्साइन होता है ये आउटर होता है, यानी बाहर होता है, बाहर वाला लेयर। दूसरे पॉइंट यहां पे देखेंगे, एक्साइन जो होगा ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। प्रोटेक्शन मतलब ये होता है सुरक्षा का काम करेगा। दूसरी चीज यहां पे देखेंगे, ये जो आपका एक्साइन होता है, ये जो लेयर है ये किससे बना होगा, तो आप क्या बताएंगे, स्पोरोपोलेनिन से, स्पोरोपोलेनिन से, स्पोरोपोलेनिन से। दूसरी चीज यहां पे देखेंगे, ये जो आपका लेयर होता है डिसकंटीन्यूअस होता है, डिसकंटीन्यूअस होता है। डिसकंटीन्यूअस मतलब क्या है, देखेंगे इसमें गैप होगा, देखेंगे गैप, लगातार ये लेयर नहीं पाया जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिसकंटीन्यूअस। दूसरी चीज यहां पे देखेंगे, इस अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, एंटाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एंटाइन। बाहर वाले लेयर को क्या बोलेंगे, एक्साइन, अंदर वाले को क्या बोलेंगे, एंटाइन। जो एंटाइन होता है ये इनर लेयर होता है, यानी इनर पाया जाता है, इनर अंदर पाया जाएगा। दूसरी चीज ये किससे बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए, सेलुलोज प्लस किससे बना होगा, तो आप क्या बताएंगे, पेक्टिन का बना होता है। दूसरी चीज यहां पे ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब ये इसमें गैप नहीं होता, ये लगातार ये लेयर पाया जाएगा, कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, कॉन्टिन्यूअस होता है, लगातार। तो इतना पता होना चाहिए आप लोगों को। जो एंटाइन होता है ये क्या होगा, इनर, और ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, और ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। यहां पे देखेंगे अंदर वाले को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस वाले लेयर को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर क्या पाया जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, मेल गैमीट, मेल गैमीट। और ऐसे यहां पे लिक्विड पाया जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। देखेंगे दिखता है कि नहीं, यहां पे देख लेते हैं एक बार। अंदर जो ये लिक्विड होगा उसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और अंदर क्या पाया जाएगा, ये दो सेल्स जिसे हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट। और बड़े वाले सेल्स को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। यहां पे देखेंगे ये जो आपका यहां पे गैप दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, जर्मपोर। क्या बोलेंगे, जर्मपोर। और ये जो जर्मपोर होता है यहां पे नो एक्साइन, मतलब एक्साइन यहां पे नहीं पाया जाएगा। जो एक्साइन लेयर होता है ये एक्साइन लेयर यहां पे नहीं पाया जाएगा।
दूसरी चीज यहां पे क्या होगा, ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा इन इमरजेंसी ऑफ पोलन ट्यूब, यानी पोलन ट्यूब बनाने में क्या करेगा, ये मदद करेगा पोलन ट्यूब। तो ये जो जर्म पोर है ये क्या करेगा, यहां पे एक्साइन लेयर नहीं पाया जाएगा और ये क्या करेगा, मदद करेगा, किसमें मदद करेगा, पोलन ट्यूब बनाने में। इतनी बात तो याद होना चाहिए और इसको समझ में आना चाहिए। देखेंगे ये जो एक्साइन है और एंटाइन, यानी ये बाहर वाला लेयर और अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म। अगर पूछा जाए कि एक्साइन और एंटाइन इस दोनों को क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसे क्या बोलते हैं, स्पोरोडर्म बोलते हैं। देखेंगे यहां पे इतनी चीज याद होना चाहिए और यहां पे एक पॉइंट और याद होना चाहिए कि जो पोलन होता है इसका साइज कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर पूछा जाए कि पोलन का साइज क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर तक होता है। देखेंगे एक पॉइंट हम लोग और पढ़ेंगे यहां पे कि पोलन वाइवेलिटी क्या है, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पोलन वाइवेलिटी ये क्या है, पोलन वाइवेलिटी क्या है, पहले पोलन वाइवेलिटी को समझेंगे। ये क्या है आपका एंथर, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एंथर यहां पे देखेंगे, एंथर, और एंथर में पाया जाता है क्या, तो आप क्या बताएंगे, पोलन पाया जाता है, पोलन। और ये एंथर से जब पोलन निकलेगा तो ये पोलन कहां पे जाता है, तो आप क्या बताएंगे, स्टिग्मा पर, स्टिग्मा पर। और ये जो पोलन है, इस पोलन का क्या होता है, टाइम होता है, समय होता है, जर्मिनेट करने का क्या होता है, समय होता है। ये एंथर से पोलन निकलेगा और निकलने के बाद में स्टिग्मा पर पहुंचेगा और स्टिग्मा पर जैसे पहुंचेगा वो क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा। तो सभी यानी पोलन का क्या होता है, टाइम होता है, एक समय होता है। अगर उस समय में क्या होगा, स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा पोलन, तो वो क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा। तो ये जो आपका टाइम है, ये जो समय है, इसी को क्या बोलते हैं, पोलन वाइवेलिटी बोलते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, ये एंथर, एंथर के अंदर क्या पाया जाएगा, पोलन, और ये पोलन क्या होगा, निकलेगा और निकलने के बाद में कहां पे पहुंचेगा, स्टिग्मा पर पहुंचेगा। और इस ये जो पोलन होता है इसका समय होता है, टाइम होता है। अगर उस समय में क्या होगा, स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा तो जर्मिनेट कर जाएगा। तो यानी जो ये समय है, ये जो टाइम है जर्मिनेट करने का, इसी को क्या बोलते हैं, पोलन वाइवेलिटी बोलते हैं, पोलन वाइवेलिटी बोलेंगे। यहां पे देखेंगे जो पोलन वाइवेलिटी होता है, ये किसी किसी पोलन का क्या होता है, 30 मिनट होता है, 30 मिनट। जैसे किस प्लांट का 30 मिनट होता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सीरियल प्लांट, सीरियल, सीरियल में जैसे क्या आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, गेहूं और धान। ये गेहूं और जो धान है, इसका जो पोलन है, इसके अंदर जो पोलन बनेगा, उस पोलन का वाइवेलिटी कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 30 मिनट होता है। लेकिन कुछ ऐसे पोलन होते हैं जैसे आपका सेवरल मंथ, सेवरल मंथ मतलब ये होता है कई कई महीनों तक क्या होता है, पोलन का वाइवेलिटी होता है। जैसे लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी क्या है, एक फैमिली है जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट आते हैं, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी। दूसरी चीजें यहां पे याद रखना चाहिए, सोलेनेसी, सोलानेसी, और तीसरा क्या है, रोजेसी,
रोजेसी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेग्यूमिनेसी एक फैमिली है जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट आते हैं। इसके अंदर जितने सारे प्लांट आएंगे उसका जो पोलन होगा, उस पोलन का वाइबिलिटी क्या होगा, कई कई महीनों तक होगा। ऐसे सोलेनेसी है एक फैमिली है जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट पाए जाते हैं और उस प्लांट के अंदर जो पोलन बनेगा उसका पोलन का क्या होगा, वाइबिलिटी मंथ तक होगा, यानी कई महीनों तक हो सकता है। सेवरल मतलब कई, मंथ कई कई महीनों तक। रोजेसी एक फैमिली है जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट पाए जाते हैं और इसके अंदर जितने सारे प्लांट पाए जाएंगे उसके अंदर पोलन का फॉर्मेशन होगा और उस पोलन का वाइबिलिटी क्या होगा, कई महीनों तक होगा। यहां पे इतना याद होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जो पोलन वाइबिलिटी है, पोलन वाइबिलिटी है, ये पोलन वाइबिलिटी क्या होता है, डिपेंड होता है किसके ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड होगा। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। अगर पूछा जाए कि पोलन वाइबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड होता है तो आप क्या बताएंगे, टेम्परेचर, रिजर्व फूड, और किसके ऊपर डिपेंड करता है तो ह्यूमिडिटी, नमी, ह्यूमिडिटी, इस सब के ऊपर क्या होगा, आपका पोलन वाइबिलिटी क्या होता है, डिपेंड होता है। इसके बाद में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जो आपका पोलन वाइबिलिटी है इसको अगर हमें बढ़ाना है, पोलन वाइबिलिटी को बढ़ाना है, पोलन वाइबिलिटी को क्या करना है, बढ़ाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्निक अपनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में क्या करते हैं, रख देते हैं। यानी हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में क्या करते हैं, -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में क्या करते हैं, इसको रख देते हैं पोलन को, जिससे क्या होता है, पोलन की वाइबिलिटी बढ़ जाती है। देखेंगे एक चीज और हम लोगों को सीखना है यहां पे देख लेते हैं कि अगर पोलन वाइबिलिटी को हमें टेस्ट करना है, पोलन वाइबिलिटी को क्या करना है, हमें टेस्ट करना है कि हमारा पोलन वाइबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखेंगे एक डाई लेंगे, ट्राईफिनाइल, क्या बोलेंगे, ट्राईफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं टीटीसी। एक तरीके से ये डाई है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइड लेंगे, ये स्लाइड है, और इस स्लाइड पे हम क्या करेंगे, पोलन को डाल देंगे, और पोलन को डालने के बाद में इस पे क्या करेंगे, टीटीसी डाल देंगे। टीटीसी मतलब होता है ट्राईफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। और जब डालेंगे तो यहां पे ये जो पोलन होगा, इधर हम बता दे रहे हैं, ये जो आपका पोलन होगा, समझने की कोशिश करें। तो जैसे हम क्या करेंगे, टीटीसी डालेंगे, तो ये टीटीसी डालेंगे जैसे, तो ये पोलन क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और शोषित कर लेगा। और शोषित करने के बाद में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर वाला लेयर, और साइटोप्लाज्म है, इससे क्या करेगा, ये टीटीसी से क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म से क्या करेगा, टीटीसी रिएक्शन करके ये क्या करेगा, रेड कलर दे देगा। कैसा कलर देगा, रेड कलर।
एक बार फिर से समझेंगे। जैसे आप क्या करेंगे, टीटीसी डालेंगे, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये साइटोप्लाज्म है, इससे क्या करेगा, टीटीसी रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा और कैसा कलर दे देगा, तो आप क्या बताएंगे, रेड कलर दे देगा। तो यहां पे देखेंगे जो पोलन आपने डाला फिर टीटीसी डाला, तो वहां पे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और यहां पे अगर ज्यादा अमाउंट में क्या है, रेड कलर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये समझेंगे कि जितना हमारे पास जितना पोलन है वो क्या है, उसका वायबिलिटी क्या है। अगर वहां पे रेड कलर नहीं देगा तो क्या होगा, देखेंगे जैसे यहां पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, इधर बना दे रहे, जैसे ये है आपका पोलन, और यहां पे क्या किया आपने, टीटीसी डाल दिया। टीटीसी मतलब ये होता है ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। तो जैसे ये डालेंगे, जैसे ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही नहीं है और ना साइटोप्लाज्म है, तो ये ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्या करेगा, क्लोराइड क्या करेगा, ये अंदर आकर के रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। और जब रिएक्शन नहीं होगा तो यहां पे क्या होगा, रेड कलर नहीं आएगा। तो अगर यहां पे रेड कलर आ रहा तो इसका मतलब ये समझ जाएंगे कि जो हमारा पोलन है, उस पोलन, वो पोलन हमारा क्या है, वायबल है, उस पोलन के अंदर वायबिलिटी है। और अगर हमारा क्या कर रहा है, कलर नहीं, रेड कलर नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि हमारा वायबल नहीं है। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलन के बारे में, और पोलन से हमें क्या मिलता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि पोलन से एलर्जी होती है, लेकिन क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे सीखेंगे। अब हम लोग ये सीखने वाले हैं कि पोलन से प्रोडक्ट्स क्या क्या तैयार कर सकते हैं, यानी पोलन से मिलता क्या क्या है। तो यहां पे देखेंगे पोलन से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पोलन है उससे हमें क्या मिल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो हमें फैट मिल सकता है, और दूसरी चीज हमें पोलन से क्या मिल सकता है, तो आप क्या बताएंगे, प्रोटीन, अमीनो एसिड बोल सकते हैं। पोलन से और क्या मिल सकता है, तो क्या बताएंगे, अमीनो एसिड। पोलन से और क्या मिल सकता है, तो आप क्या बताएंगे, विटामिन। ये सारी चीजें हमें पोलन से मिल सकता है। उसके बाद में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि पोलन से क्या होता है, एलर्जी होता है। पोलन एलर्जी के बारे में, पोलन एलर्जी देखेंगे। पोलन एलर्जी जो होगा, क्या क्या हो सकता है। तो आपको पहला पॉइंट, वाटरी आइज, दूसरी चीज क्या हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, रेनी नोज, नाक से पानी आने लगता है। दूसरी चीज यहां पे क्या हो सकता है, तो आप क्या बताएंगे, अस्थमा। और क्या हो सकता है, तो आप क्या बताएंगे, ब्रोंकाइटिस। ये सारी चीजें हो सकता है। तो पोलन से क्या हो सकता है, वाटरी आइज, आंख से पानी आने लगता है। फिर उसके बाद में रैनी नोज, यानी नाक बहने लगता है। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकता है। पोलन एलर्जी जो होता है ये ज्यादातर एनेमोफिलस प्लांट से होता है। एनेमोफिलस प्लांट से, एनेमोफिलस प्लांट क्या होता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, विंड पॉलिनेशन। ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, अपना पॉलिनेशन किससे करते हैं, विंड, यानी विंड पॉलिनेशन होते हैं। विंड पॉलिनेशन, ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, विंड पॉलिनेशन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एनेमोफिलस। विंड पॉलिनेशन क्या है, देखेंगे इधर, यहां पे देखेंगे ये क्या है, आपका एंथर है, और इसी एंथर के अंदर पोलन पाया जाएगा। और ये क्या होता है, आपका
ये क्या पाया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है आपका स्टिग्मा, ये स्टिग्मा। तो ये एंथर से जब पोलन स्टिग्मा पर जाएगा तो इसे हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। इसे क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। यानी एंथर से जब पोलन जाएगा कहां पे, स्टिग्मा पर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। लेकिन अगर ये पोलन किसके द्वारा जाए, विंड के द्वारा जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विंड पॉलिनेशन, हवा के थ्रू। अगर एंथर से पोलन स्टिग्मा पर जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन अगर हवा के थ्रू जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विंड पॉलिनेशन। तो ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, विंड पॉलिनेशन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एनेमोफिलस कहते हैं। और उससे ज़्यादा एलर्जी होता है। जैसे कौन कौन से प्लांट है तो आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या बताएंगे, कैप, शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, कैप। 3 एग्जाम्पल, पार्थिनियम। तो देखेंगे ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, विंड पॉलिनेशन करते हैं, यानी अपना पोलन स्टिग्मा पर ले जाएंगे, किसके थ्रू, विंड के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विंड पॉलिनेशन। और उसी को क्या बोलते हैं, एनेमोफिलस प्लांट्स बोलते हैं। जो प्लांट विंड पॉलिनेशन करते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, एलर्जी करते हैं। उसका जो पोलन होगा वो क्या करेगा, एलर्जी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल चिनोपोडियम, उसके बाद में अमरंथस, उसके बाद में क्या बोलेंगे, पार्थिनियम। इसका ये जो प्लांट हैं ये क्या करते हैं, विंड पॉलिनेशन करते हैं। और इसका जो पोलन होता है ये क्या करता है, एलर्जी करता है। तो इतना क्या करेंगे हम लोग याद रखेंगे। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, मेगा स्पोरेंजियम क्या है इसके बारे में सीखने वाले हैं। और फिर उसके बाद में हम लोग सीड और फ्रूट के बारे में सारी चीज़ें सीखेंगे। तो इतना हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे।